Hello students, let us continue our topic subject verb agreement. Today we shall study some new points. Whatever the rule is that if subject is cloth of a sentence, हाँ बेटा, सब्जेक्ट होता है क्लॉथ, CLOTH. देखो इट मीन्स होता है अ मटेरियल मेड बाय वीविंग और निटिंग. वीवर्स होते हैं, कपड़े बुनते हैं, सिलाई वगैरह से निटिंग होती है. अब किस किस से? ऑफ निटिंग कॉटन, भी कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं, सिल्क और वूल. अब इससे बनाए जाने वाला जो कपड़ा है दैट इज कंसीडर्ड अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन. सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. तो वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट. बेटा वर्ब भी कौन सी यूज होगी? सिंगुलर. ये एक मटेरियल के लिए है दैट इज परचेज्ड और सोल्ड बाय मेजरमेंट. वी वांट 5 मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ. तो इस केस में इस क्लॉथ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा. जैसे दिस क्लॉथ इज वेरी अट्रैक्टिव. है बेटा. दैट क्लॉथ इज इनवैल्यूएबल. भाई बहुत महंगा है. इस तरीके से क्लॉथ के साथ, क्लॉथ यहां पर एक मटेरियल है, अनकाउंटेबल नाउन है. इफ वी आर यूजिंग क्लॉथ्स, है बेटा, इफ वी आर यूजिंग क्लॉथ एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, क्लॉथ मीन्स इट इज जनरली यूज फॉर ड्रेस. किसके लिए यूज होगा? ड्रेस. जस्ट लाइक ट्राउजर्स, पैंट्स, भी जैकेट्स हैं, शर्ट्स. अब along with if clothes is the subject of the sentence, we should use plural verb. है बेटा, क्या यूज की जाएगी? प्लूरल वर्ब. यहां क्लॉथ से मतलब है ड्रेस. अब जैसे योर क्लॉथ्स आर वेरी फाइन. हिज क्लॉथ्स आर न्यू. हर क्लॉथ्स आर ओल्ड. इस तरीके से. अब क्लॉथ और क्लॉथ्स, हाँ बेटा ये भी ध्यान रखेंगे, CLOTHE है क्लॉथ. ये क्लॉथ है, CLOTH. अनकाउंटेबल नाउन है ये. क्लॉथ्स ये प्लूरल नाउन है. क्लॉथ CLOTHE, क्लॉथ is used as the verb, यानी to provide cloth, dress to someone. तो ये क्लॉथ का यूज किया जाएगा कैसे? वर्ब की तरह. अब हमारा काम तो मतलब वी आर लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इफ देयर इज क्लॉथ वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब. जस्ट लाइक दिस क्लॉथ इज वेरी अट्रैक्टिव, दैट क्लॉथ इज इनवैल्यूएबल. इफ cloth is used as the subject, it is used for dress like trouser, pant, jacket, shirts. So we should use plural verb with it, like your clothes are very fine, his clothes are new, her clothes are old. Now let us study the next rule. बेटा समझना ये है, क्लॉथ है तो ये मटेरियल है, अनकाउंटेबल नाउन है.
क्लॉथ है, ये ड्रेस के लिए यूज किया गया है, ये काउंटेबल नाउन है, क्लॉथ प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज फोर्स। बेटा फोर्स को समझो। इफ इट इज यूज्ड फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, वही ये फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए यूज किया गया है, तो इट इज अनकाउंटेबल नाउन, बी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। क्या ध्यान रखना है भाई, वर्ड है फोर्स। फोर्स अगर किस रूप में यूज किया गया है, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो ये होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एंड वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ विल इज एवर ऑल, भी सबसे ऊपर है, इच्छा शक्ति सबसे ऊपर होती है। फोर्स फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए किया गया है। अब बेटा फोर्सेस वर्ड होता है, फोर्सेस है, खूब सुना भी होगा आपने कि इट इज यूज्ड फॉर 3 विंग्स ऑफ आर्मी, 3 विंग्स ऑफ आर्मी है, लाइक नेवी, एयरफोर्स है भाई, इन्फेंट्री जो पैदल होते हैं, इनके लिए यूज किया जाता है फोर्सेस। प्लूरल है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे इंडियन फोर्सेस आर एक्टिव एट द बॉर्डर है। और बेटा forces also used as the group of the soldiers. If it is used as a group of the soldiers, we can also use in the way like 5,000 forces have been sent at China border. समझे बेटा भाई, चाइना बॉर्डर पर भेज दिए कितने, 5,000 फोर्सेस, का मतलब 5,000 बटालियंस। अब फोर्सेस का यूज 3 तरीके से होता है भाई। फोर्सेस अगर नेवी, एयरफोर्स, इन्फेंट्री के लिए है तब भी प्लूरल आएगा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए है तब भी प्लूरल आएगा। फोर्स, इफ फोर्स इज फिजिकल स्ट्रेंथ ओनली, केवल फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ है तो इट इज अनकाउंटेबल नाउन, singular uncountable noun, so we should use singular verb with it. Now let us study the next rule. हाँ बेटा, अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। हाँ, जैसे है पेन है बेटा, क्या है पेन। अब देखो पेन क्या है, अब सफरिंग ऑफ बॉडी है, सफरिंग ऑफ बॉडी या बॉडी सफरिंग बोले, इसे एक भी बोल सकते हैं और इसे मेंटल डिस्टरबेंस भी कह सकते हैं, है बेटा। अगर ये सफरिंग ऑफ बॉडी है, एक है बेटा, तो इट इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या है बेटा ये, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। भाई प्रॉपरली आपको लिखा हुआ तो पीडीएफ में मिल जाएगा, यहां आपको समझना है।
If pain is used as the body suffering, ache, mental disturbance, it is considered singular uncountable noun. इसे singular uncountable noun ही मानकर singular verb का यूज किया जाएगा। जैसे my pain is unbearable, असहनीय है। अब बेटा अगर ये होता है पेन्स है, पेन्स होता है तो इट मीन्स होता है ट्रबल्स है और एफर्ट। अगर इसमें एज लगा दिया भाई पेन, जो बॉडी पेन होता है दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। इफ वी आर यूजिंग पेन्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस तो इट इज यूज्ड फॉर ट्रबल एंड एफर्ट। जैसे माय पेन्स फॉर सक्सेस आर अनकाउंटेबल, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता, इतने सारे हैं। यानी मैंने अपने सफलता के लिए अनगिनत ट्रबल्स किए हैं, परेशानियों का सामना किया है, एफर्ट्स किए हैं। तो ये पेन का हो गया। आज बेटा हम इसे ख़त्म करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सब एक्सप्लेन करेंगे। बेटा समझ में आ जाना चाहिए, पेन के भी दो मीनिंग हो सकते हैं। पेन्स है तो इसका मतलब है ट्रबल और सफरिंग। अगर पेन यूज किया गया है किसके लिए, बॉडी पेन के लिए, इट इज अनकाउंटेबल नाउन, वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। If it is pain, pains is used for efforts and troubles, it is plural noun, we should use plural verb with it. Now next is beta youth है। If youth is used as the meaning of state of being young है बेटा, यानी कि जवान होने की अवस्था, वो है यूथ, तो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन होगा बेटा, अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा है बेटा। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज, एस बी सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। जैसे योर यूथ हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द प्रिजन, भाई किसी को जेल हो गई जवानी में ही, तो उसकी जवानी जेल में ही बर्बाद कर दी गई। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब यूथ इज ऑल्सो यूज्ड एज यंग पर्सन, यंग मैन, यंग पर्सन, यंग लेडी, यूथ कैन बी यूज्ड। तो बेटा ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकता है। जैसे अ यूथ यानी ए यंग मैन इज प्लेइंग टेनिस है बेटा। टू यूथ्स, अब यहां प्लूरल हो जाएगा बिकॉज नंबर इज गिवन टू। टू यूथ्स were standing at the platform। इस तरीके से यूथ को अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी यूज किया जाता है और काउंटेबल की तरह भी। काउंटेबल है तो ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। If it is uncountable singular noun, we should use only singular verb.
अब बेटा नेक्स्ट अपना वर्ड आता है अपना भी पॉलिटिक्स है बेटा। पॉलिटिक्स से मतलब है पॉलिटिकल एक्टिविटीज है। इफ इट इज यूज्ड एज पॉलिटिकल एक्टिविटीज एज अ होल, बोला संपूर्ण के लिए यूज किया जाए तो इट इज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन। कैसे यूज किया जाएगा इसे? सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब विल ऑल्सो बी यूज्ड। सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी बेटा। जैसे है भाई इंडियन पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ क्राइम। भाई भारतीय राजनीति अपराध से भरी हुई है। भाई ये सिंगुलर मानी जाएगी और इसे सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। अब पॉलिटिक्स का मतलब if we are using as the meaning of political beliefs है, political views, political activities, और पॉलिटिक्स से पहले एक एडजेक्टिव है, या तो द आर्टिकल का यूज हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाए। पजेसिव एडजेक्टिव माय, योर, आर, हिज, हर, ये सभी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो या द का यूज हो तो इट विल कंसीडर एज प्लूरल नाउन। पॉलिटिक्स को क्या होने जाएगा फिर? प्लूरल नाउन। देन वी शुड यूज प्लूरल वर्ब। भी प्लूरल नाउन होगा और we should use plural verb with it. If politics is used as political beliefs, views, activities and the or possessive adjectives are used before it, it will be considered as plural noun and we should use plural verb after it. For examples, his politics are known to us। भाई हम उसके राजनीतिक विश्वासों को जानते हैं, उसकी राजनीतिक क्रिया एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जानते हैं। द का हिज का यूज किया गया है, देयरफॉर पॉलिटिक्स इज प्लूरल हियर एंड वी शुड यूज प्लूरल वर्ब। द पॉलिटिक्स of Mr. Gupta are bound with simple matters of general public। भाई मिस्टर गुप्ता की जो राजनीतिक विचारधारा हैं वो सिंपल मैटर से बंधी हुई हैं, मैंने ट्रिपल मैटर ऑफ कॉमन पीपल। अब यहां द यूज किया गया है, यहां हिज यूज किया, पॉलिटिक्स का मीनिंग यहां पर प्लूरल नाउन की तरह यूज किया गया है, सो वी शुड यूज प्लूरल वर्ब विद इट, आर और आर। अगर पॉलिटिक्स बिना किसी एडजेक्टिव के यूज की गई है तो इट विल बी कंसीडर सिंगुलर एंड वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब। और बेटा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है, जो भी रूल है, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, है बेटा, टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, दो नाउन को एंड से जोड़ दिया तो प्लूरल बन जाता है।
इफ वर्ड नो इज यूज्ड, कौन सा वर्ड बेटा? नो, आइदर ईच ऑफ द नाउन और एनी वन ऑफ द नाउन, इट विल बी सिंगुलर नाउन, एंड से जोड़ने के बाद में भी वो सिंगुलर होगा, एंड वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। जैसे बेटा है नो मैन एंड नो वुमेन was seen in the fair, है बेटा? नो स्टूडेंट एंड नो टीचर इज प्रेजेंट टुडे। इस तरीके से अब चाहे कितने भी जोड़ दो, अगर नो लगा हुआ है तो इट विल बी कंसीडर सिंगुलर नाउन एंड वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। क्या ध्यान रखना है? दो या दो से अधिक, मान लो दो का ही है, एंड से जुड़े हुए हैं, नो का यूज किया गया, उससे पहले सिंगुलर ही माना जाएगा, दोनों को मिलाकर सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। इससे आगे बेटा देखो, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एपस्ट्रॉफी, है एपस्ट्रॉफी से भाई अधिकार बताने के लिए होता है, जैसे हिज हाउस, रोहन्स हाउस, भाई उसका घर, और हिज किसके लिए? रोहन के लिए है, तो ये भी कह सकते हैं रोहन्स हाउस। जैसे भाई रोहन्स एपस्ट्रॉफी लगाया हाउस इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर जो इज आया है वो हाउस के अकॉर्डिंग आया है, यानी कि दो नाउन को एपस्ट्रॉफी से कनेक्ट कर दिया है, तो वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। जैसे हैं बॉयज, अब ये प्लूरल है, प्लूरल में एपस्ट्रॉफी एस के बाद लगाई जाती है भाई बॉयज, इसका मतलब एक लड़के का, इसका बॉयज, फिर उसके बाद एपस्ट्रॉफी है यानी लड़कों का। हॉस्टल इज वेरी अट्रैक्टिव, देखा बेटा, हॉस्टल के अकॉर्डिंग आ गया। अब है देखो विमेंस कॉलेज, ये भी प्लूरल है, इसमें एपस्ट्रोफ की बात ऐसा है, लेकिन ऐसा प्लूरल नाउन जो एस जिसका लास्ट लेटर होता है उसमें बाद में एपस्ट्रोफी लगाया जाता है। अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस बच्चों का हो तो एपस्ट्रोफी चिल्ड्रन के बाद एपस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। यहाँ पर जैसे विमेंस कॉलेज इज फेमस। अब आ जाए राहुल्स काउज, अब ये प्लूरल है, ये नहीं, ये प्लूरल है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। रूल क्या है? इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद एपस्ट्रॉफी वी शुड यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द लेटर नाउन। Whether it is singular, we should use singular verb. Whether it is plural, we should use plural verb. Like house is singular here, so we should use is. And in this case, cows are plural, so we should use plural verb are. Have you understood? Now let us study next rule. नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे बेटा। देखो भाई नेक्स्ट रूल क्या है, देखो बेटा भाई नेक्स्ट रूल है कि सम नाउन्स लाइक पीपल हैं
कैटल, पुलिस है, शीप, डियर, पीजेंट्री यानी किसानों का समूह, पोल्ट्री है भाई। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज, ये प्लूरल हैं, ये सारे कैसे हैं, प्लूरल, तो वी शुड यूज प्लूरल वर्ब विद इट। अब बेटा इनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो समझ लो। जैसे ये वर्ड है पुलिस, तो पुलिस इज प्लूरल, तो व्हाट विल बी द सिंगुलर ऑफ पुलिस? सिंगुलर ऑफ पुलिस इज पुलिसमैन। ग्रुप ऑफ पुलिसमैन इज कॉल्ड पुलिस। पुलिस इज प्लूरल, तो वी शुड यूज प्लूरल वर्ब विद इट, लाइक द पुलिस आर चेजिंग द थीफ। सिंगुलर यूज करेंगे तो हो जाएगा द पुलिसमैन इज चेजिंग द थीफ। पुलिस का कंसेप्ट समझ में आया। अब हम बात करते हैं पीपल। भी पीपल का सिंगुलर, पीपल का सिंगुलर होता है पर्सन। पीपल मीन्स होता है पर्सन्स, लेकिन पीपल इज यूज द ग्रुप ऑफ पर्सन्स who are belong to a particular race, किसी एक जाति से, who are living in a country, who are belong to a group of particular belief, particular religion। भाई एक धर्म के, एक भाषा के बोलने वाले, एक देश के रहने वाले लोगों को पीपल कहा जाता है। Therefore, no need to use as here। समझे? अब जैसे people of my country are hard working। पर सभी नहीं होते, फिर भी सेंटेंस बनाया है, पीपल ऑफ माई कंट्री आर हार्ड वर्किंग, या आर यूज किया बिकॉज पीपल इज प्लूरल। लेकिन इसके साथ में कभी कभी एस का यूज भी किया जा सकता है, यानी पीपल्स वर्ड का भी यूज किया जा सकता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन है बेटा, अलग अलग धर्म, भाषा और से जुड़े हुए अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, तो उनके लिए पीपल्स का भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैनी डिफरेंट पीपल लिव इन इंडिया। पीपल्स लिव इन इंडिया। अब यहां पीपल्स अगर वर्ड यूज किया गया है, इट मीन्स देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज आर लिविंग इन इंडिया। अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदायों के लोग यहां रहते हैं। पीपल्स वर्ड उन अलग अलग समुदाय के लोगों को बता रहा है। एक ही समुदाय के हैं, चाहे वो डिफरेंट हैं, तो उसके लिए पीपल्स नहीं, पीपल का ही यूज किया जाएगा। अब बेटा एक तीसरा वर्ड जिसमें कंफ्यूजन रहता है वो है पोल्ट्री। अब देखो, पोल्ट्री मीन्स होता है चिकन्स, डक्स और गीज। गूज का प्लूरल होता है गीज। अगर ये इनके लिए यूज किया गया है तो ये प्लूरल है। अगर इनके लिए यूज किया गया है तो इट इज प्लूरल नाउन एंड वी शुड यूज प्लूरल वर्ब। जैसे
poultry are sold excessively in India। है बेटा, पोल्ट्री का और दूसरा मीनिंग हो सकता है मीट ऑफ चिकन, डक एंड गीस। अगर ये मीट के लिए है तो इट इज अनकाउंटेबल नाउन एंड वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब विद इट, लाइक अ लॉट ऑफ poultry is consumed in our country। अगर यहां इज का यूज किया गया है तो यहां अपने आप ही इसका मीनिंग क्या हो गया, मीट ऑफ चिकन्स। इज यूज कर रहे हैं तो यहां मीनिंग इसका चेंज हो गया। अगर आर यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स चिकन, डक्स एंड गीज। इफ singular verb is used with poultry, it means poultry means meat of chickens, geese and ducks। और देखो बेटा, एक फाइनल आपको रूल और यहां एक्सप्लेन करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं क्योंकि वे जोड़े में ही रहते हैं। अब ये नाउन्स हैं जैसे बेटा सीजर्स है, कैंची। सीजर एक होती है, इस तरीके से कैंची होती है, इसको सीजर, ये सीजर, तो यूज कैसे जाएगी, सीजर्स, क्योंकि वो दोनों साथ रहते हैं। चिमटे होते हैं टोंग्स, बेटा ट्राउजर्स। एक पार्ट होता है ट्राउजर, दूसरा पार्ट ट्राउजर, दोनों पार्ट मिलकर बन जाते हैं ट्राउजर्स। पैंट्स हैं, पायजामास, ये ऐसे नाउन होते हैं, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, तो वी शुड यूज प्लूरल वर्ब्स विद इट। जैसे प्लूरल ही यूज किए जाएंगे, जैसे योर ट्राउजर्स। अब ट्राउजर यूज करना तो बेकार, मतलब यूजलेस है, गलत है, ये योर ट्राउजर यूज नहीं करेंगे। जैसे योर ट्राउजर्स आर रेड, अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक रेड है एक ब्लैक है, अब दोनों होंगे एक जैसे होंगे, तो ट्राउजर का तो यूज कभी होगा ही नहीं, सिंगुलर में कभी यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऐसे यूज करते हैं अ पेयर, किसी का भी, इसमें किसी भी नाउन के साथ, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन परचेज्ड फॉर यू, इस तरीके से यूज करते हैं तो पेयर के अकॉर्डिंग यहां पर सिंगुलर भी आ सकता है, लेकिन वहां पर यूज करना पड़ेगा पेयर के लिए। बेटा आज हमने ये फिनिश कर दिया है और नेक्स्ट डे जब भी आपके वीडियो आएंगे वो अगले टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। ठीक है बेटा।